गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ्स। अभी तक अपन ने 2 चैप्टर क्लियर कर लिए हैं। चैप्टर नंबर जो 3rd था मैट्रिक्स वो क्लियर हो चुका है। चैप्टर नंबर 4 सारणिक डिटरमिनेंट वो भी क्लियर हो चुका है। तो बोर्ड के हिसाब से देखें तो चैप्टर नंबर जो 3rd था वो 3 मार्क्स का था और चैप्टर नंबर जो 4th है वो भी 3 मार्क्स का है। तो इस तरह से 3 और 3 6 मार्क्स बोर्ड के जो 80 नंबर में से 6 मार्क्स अपने क्लियर हो जाता है। इसके बाद में चैप्टर नंबर जो 5th है वो भी इसी मैट्रिक्स और आव्यूह से जुड़ा हुआ है। आव्यूह और सारणिक इन दोनों चैप्टर से जुड़ा हुआ है। चैप्टर नंबर 5 क्या नाम है चैप्टर का? चैप्टर नंबर 5 है व्युत्क्रम आव्यूह एवं रेखिक समीकरण। व्युत्क्रम आव्यूह क्या होता है वो देखेंगे और रेखिक समीकरण जो निकाय होता है वो अपन देखेंगे। इस चैप्टर का जो वेटेज है 4 मार्क्स का है। ये जो चैप्टर कितने मार्क्स है? 4 मार्क्स है। इस तरह से ये जो पूरा यूनिट 3rd 4th और 5th चैप्टर जो होते हैं आपके टोटल 10 मार्क्स के हैं, जिसमें 3 और 3 6 मार्क्स तो हो गया है और लास्ट कितना है 4 मार्क्स। बहुत सिंपल है चैप्टर। क्या देखते हैं अब ये जो चैप्टर नंबर 5 है जो आव्यूह तथा सारणिक का क्या है अनुप्रयोग। आव्यूह और सारणिक क्यों पढ़ते हैं और आव्यूह और सारणिक की हेल्प से अपन क्या फाइंड कर सकते हैं वो चीज इससे में देखेंगे। अब इस सबसे पहले जो अपन देखेंगे व्युत्क्रम आव्यूह क्या होता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? व्युत्क्रम आव्यूह वो देखते हैं अपन। व्युत्क्रम आव्यूह। व्युत्क्रम आव्यूह मतलब नॉन सिंगुलर आव्यूह। यदि एक ऐसा वर्ग आव्यूह है, आपके पास वर्ग आव्यूह है जिसको सारणिक में कन्वर्ट करते हैं। यदि किसी वर्ग आव्यूह की सारणिक है और सारणिक का जो मान डेल्टा आता है वो इज नॉट इक्वल टू 0 है। डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। सारणिक का जो मान है वो 0 नहीं है। तो इस तरह के आव्यूह को अपन क्या कहेंगे? वो आव्यूह जो का व्युत्क्रम आव्यूह। यदि कोई आव्यूह है, आव्यूह मान लो A है, एक आव्यूह है जिसको अपन क्या लिखते हैं Aij। किस क्रम का होना चाहिए? वर्ग आव्यूह होना चाहिए। एक आव्यूह A है जो क्या है Aij के फॉर्म में और वर्ग क्या है? वर्ग आव्यूह। अब इससे संबंधित अपन डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा? सारणिक ऑफ A। और सारणिक ऑफ A को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? A ऑफ Ij। वो भी किसका? M इंटू M। अब इस वर्ग आव्यूह, ये वर्ग आव्यूह है, इससे संबंधित जो सारणिक है डिटरमिनेंट ऑफ A, इसकी यदि वैल्यू निकाले और जो मान है डेल्टा ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ A जिसे अपन डेल्टा से रिप्रेजेंट करें और इसकी वैल्यू जो है 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। जो सारणिक ऑफ A है इसका जो डेल्टा का इसका जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसको सॉल्व करके देखेंगे उसकी वैल्यू 0 नहीं है। 0 नहीं होता यदि धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, लेकिन 0 नहीं है तो इस आव्यूह से संबंधित एक अपन क्या निकाल सकते हैं? व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात किया जा सकता है। तो ये आव्यूह क्या होगा? व्युत्क्रम है। वापिस पुनः देखते हैं। यदि किसी आव्यूह A है, वर्ग आव्यूह है और उससे संबंधित जो सारणिक है, सारणिक का मान डिटरमिनेंट ऑफ A डेल्टा जो है उसकी वैल्यू 0 नहीं है तो वो आव्यूह A होता है। वो आपका क्या कहलाता है? व्युत्क्रम आव्यूह, जिसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो इस तरह से अपन वैल्यू निकाल। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं। यदि मैं आव्यूह ले लूं A 3 2 1 4, ये कौन से क्रम का है? जो आव्यूह A है वो 2/2 का वर्ग है। अब इसका सारणिक ऑफ A क्या हो जाएगा आपका? 3 2 1 एंड 4। अब इसकी वैल्यू डेल्टा क्या हो जाएगी? 3 इंटू 4 कितना हो गया? 12 माइनस 2 कितना हो गया? 10। इसका मतलब जो वैल्यू मिल रही है और 10 इज नॉट इक्वल टू 0। 10 जो 0 के इक्वल नहीं होता है, पॉजिटिव वैल्यू मिल गई, 0 नहीं आना चाहिए। तो इस आव्यूह A वर्ग आव्यूह है, इसका मान क्या मिल रहा है? 10 मिल रहा है। अतः आव्यूह जो A है वो क्या है? व्युत्क्रम आव्यूह या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद में जो आपका आता है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रम आव्यूह जैसे सारणिक का मान 0 नहीं है तो वो व्युत्क्रम आव्यूह कहलाता है। दूसरा वह अव्युत्क्रम आव्यूह। अव्युत्क्रम आव्यूह जिसको क्या कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। अब अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होगा? यदि किसी आव्यूह A दे रखा है A ऑफ Ij जो कौन सा है? वर्ग आव्यूह है और इससे संबंधित सारणिक डिटरमिनेंट ऑफ A ऑफ Ij है। अब यदि इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है डेल्टा अपन निकाल लेंगे।
डेल्टा यदि 0 आ जाए, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है आपके, इसको सॉल्व किया तो डिटरमिनेंट की क्या वैल्यू आ रही है, 0 आ जाएगी। यदि किसी वर्ग आव्यूह से संबंधित सारणिक का मान जो है डेल्टा वो यदि 0 आ रहा है, इसका मतलब वो जो आव्यूह ए है वो आपका क्या होगा, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, जिसे अपन क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। अव्युत्क्रमणीय मतलब इसका व्युत्क्रम आव्यूह फाइंड नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको अव्युत्क्रमणीय या सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ऐसा आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिससे संबंधित सारणिक डेल्टा का मान यदि 0 आ जाए तो वो क्या कहलाता है, आपके अव्युत्क्रमणीय आव्यूह या सिंगुलर मैट्रिक्स। अब जैसे एग्जांपल देख लें अपन, जैसे मान लो एक आव्यूह ए है जिसको अपन 2 3 6 1, अब इस आव्यूह से संबंधित डिटरमिनेंट जो ए है उसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 3, डिटरमिनेंट मिला 2 1 6 और 3, इसकी वैल्यू डेल्टा क्या मिल रही है, 2 × 3 कितने गया, 6, 6 - 6 बराबर 0। इसका मतलब डेल्टा की वैल्यू क्या मिल रही है, 0। यदि डेल्टा की वैल्यू 0 है तो ये आव्यूह जो ए है वो आपका क्या होगा, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह या सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। इस तरह से अपने आव्यूह, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरा कौन सा अपना अव्युत्क्रमणीय आव्यूह सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इस तरह से उसके डेफिनेशन देख ली, समझ लिया इसको। इसके बाद में नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है वर्ग आव्यूह का सखंडज आव्यूह। वर्ग आव्यूह का सखंडज आव्यूह, जिसको एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसका क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। अब एडजॉइंट जो होता है वो किस तरह से निकालते हैं वो अपन देखेंगे। पहले बात है वो वर्ग आव्यूह का सखंडज आव्यूहता क्या है। यदि कोई आव्यूह आपको ए दे रखा है, यदि कोई आव्यूह क्या है, एक आव्यूह, और जो कौन सा है, वर्ग आव्यूह है, मान लो ए ऑफ आई जे m × m क्रम का। अब अपन क्या करेंगे, इस आव्यूह जो ए है, ए आई जे, इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव को, प्रत्येक जो अवयव, मान लो एक अवयव है ए आई जे है, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, एफ ऑफ आई जे। एफ ऑफ आई जे का मतलब क्या है, दिए गए जो अवयव ए आई जे है उसका संगत सखंड, या मतलब उसका को फैक्टर फाइंड करेंगे। ए आई जे है तो उसका को फैक्टर क्या होगा, एफ ऑफ आई जे। तो प्रत्येक आव्यूह जो दे रखा है वर्ग आव्यूह, उसके प्रत्येक अवयव का सखंडज फाइंड करेंगे, को फैक्टर फाइंड करेंगे, तो यह क्या बन जाएगा, एफ ऑफ आई जे इज इक्वल टू, आव्यूह में यहाँ एफ आ जाएगा, एफ ऑफ आई जे। और इस प्रत्येक अवयव को किससे चेंज कर लेंगे, उसके सखंडज से चेंज कर लेंगे, को फैक्टर से चेंज कर लेंगे, और उसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब उस अवयव के प्रत्येक अवयव का सखंड फाइंड करने के बाद में उसके पंक्तियों को तो स्तंभ में या स्तंभ को पंक्तियों में परिवर्तित कर लेंगे, मतलब उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, परिवर्त आव्यूह निकाल लेंगे। तो अपन को जो प्राप्त होगा उसको अपन क्या कहेंगे, एडजॉइंट ऑफ दे, एडजॉइंट ऑफ ए। किसी आव्यूह ए का एडजॉइंट आव्यूह जो होता है वो क्या होता है, उसके संगत सखंडों के, जो सखंड जो आव्यूह होता है उनका परिवर्त आव्यूह कहलाता है। ये चीज ध्यान रखने, दिए गए आव्यूह जो भी आपको आव्यूह दे रखा है उसके प्रत्येक अवयव को उसके सखंड से परिवर्तित कर लो, सखंड लिख देंगे, एफ ऑफ 1 1, एफ ऑफ 1 2, एफ ऑफ 1 3 लिख लेंगे, उसके बाद उसको क्या कर लेंगे, परिवर्तित कर लेंगे। तो अपन को क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। किसी आव्यूह ए का, ए का सखंडज जो आव्यूह है उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एडजॉइंट ऑफ ए बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, किसी आव्यूह ए का एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है उसके, मान लो आपका 3/3 का एफ ऑफ 1 1, एफ ऑफ 1 2, एफ ऑफ 1 3, ठीक है, एफ ऑफ 2 1, एफ ऑफ 2 2, एफ ऑफ 2 3, और एफ ऑफ 3 1, एफ ऑफ 3 2 और एफ ऑफ
3 माना किसी अवयव ए था जो कितने बाई कितने का है, 3/3 का है, और मैंने उसके प्रत्येक अवयव को उसके सखंड से, a11 का सखंड क्या होगा, f(1) कोफैक्टर, a12 का f(1)2, फिर a13 का f(3), इस तरह चेंज किया और उसको बाद में क्या कर लेंगे, परिवर्तित कर लेंगे। परिवर्तित मतलब पंक्ति को क्या कन्वर्ट कर लेंगे स्तंभ में। तो फाइनल आंसर एडजॉइंट ऑफ द ए, किसी अवयव ए का सखंड किस अवयव को, f(11), f(12) यहाँ चला जाएगा, f(13) यहाँ आ जाएगा, फिर f(21), f(22), f(23), फिर f(31), f(32), f(33). ट्रांसपोज निकालना था तो अपने रो को किस, सभी जो रो थे उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, उसके स्तंभ में, रो को स्तंभ में, इस रो को स्तंभ में, इस तरह। तो ये जो आंसर है आपका जो ए है वो इस अवयव ए का, किसी वर्ग अवयव ए का क्या कहलाता है, सखंडज अवयव या किसी अवयव ए का एडजॉइंट ऑफ द ए निकालेंगे। इस तरह से अपन क्वेश्चन में आपको सखंडज अवयव एडजॉइंट ऑफ द ए फाइंड करना होता है। तो इस तरह से अपन प्रत्येक अवयव को उसके सखंड से परिवर्तित कर लेंगे, अवयव निकालेंगे, फिर उसका क्या निकाल देंगे, ट्रांसपोज। इस तरह से अपन सखंडज अवयव निकालते हैं। तो ये कहलाता है आपका वर्ग अवयव का सखंडज अवयव या एडजॉइंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो एक अवयव ए है जिसके अवयव 2, 3, 4 और 5 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 का। अब इस जो वर्ग अवयव ए है इसका क्या निकालना है, सखंडज ऑफ ए, सखंडज अवयव, जिसको अपन क्या कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकलेगा, पहले तो इस प्रत्येक अवयव को उसके संगत सखंड से परिवर्तित कर। अब 2 का सखंड क्या था, ये छोड़ देंगे, 5 आ जाएगा, और साइन पहले लगा दो, प्लस माइनस माइनस और प्लस। अब इसको छोड़ा तो ये पीछे क्या आ जाएगा, 5। अब दूसरे बाद 3 को इसको छोड़ा तो पीछे क्या बच गया, 4 को इसको छोड़ा तो 3, और 5 को छोड़ा तो पीछे क्या बच गया, 2, और साइन अपन ने ऑलरेडी फिट कर दिया, यहाँ पर रख दिया, व्यवस्थित कर दिया। अब इसका भी क्या होना चाहिए, ट्रांसपोज। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसकी पंक्ति को स्तंभ में 5 -4 यहाँ आ जाएगा, और -3 और 2 जो है वो इस तरह से आ जाएगा। तो ये जो आपका आंसर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दी गई अवयव का क्या होता है, सखंडज अवयव। अब इसमें शॉर्ट ट्रिक है, यदि किसी अवयव जो है 2/2 का है और उसका आपको सखंडज निकालना है तो इसमें होता है, यदि सही पैटर्न तो यही है, लेकिन यदि जल्दी से करना है तो इन दोनों को आप परिवर्तित कर दो, मुख्य विकर्ण के अवयव को क्या कर लो, इंटरचेंज। तो 2 5 है तो 5 इधर आ जाएगा, 2 इधर जाएगा, देखो यार 5 इधर आ गया और 2 इधर आ गया, व्यवस्थित हो गया, ये पड़ा 5 और ये क्या है 2। तथा रिमेनिंग जो विकर्ण है उसकी सिर्फ चेंज नहीं करना, उसके साइन परिवर्तित कर दो। तो 3 का साइन क्या हो जाएगा, -3, ये पड़ा -3, और 4 का साइन क्या होगा, -4। यदि अपन को जल्दी से सखंडज अवयव के वर्ग यदि 2/2 क्रम का है और उस अवयव ए का सखंडज अवयव निकालना है तो मुख्य विकर्ण के अवयवों को तो क्या कर लो, परिवर्तित कर लो। मुख्य विकर्ण के अवयवों को क्या किया, परिवर्तित किया, तथा रिमेनिंग विकर्ण के अवयवों का सिर्फ क्या करना है, साइन चेंज करना है। तो इन दोनों को परिवर्तित किया, 5 2 आ गया, और ये -3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -4। तो इस तरह से अपन 2/2 क्रम के एक एग्जाम्पल में अपन इस अवयव का क्या निकाल दिया, सखंडज अवयव। इसी तरह से यदि कोई अवयव जो है वो 3/3 क्रम का है, 3/3 क्रम का है, तो आप 1 सबसे पहले उसमें प्लस माइनस प्लस तो व्यवस्थित कर लो, प्रत्येक अवयव का पंक्ति और स्तंभ छोड़ दो, उसकी सारणी का मान वहां पर लिख दो। उसके बाद सखंडज उसके सखंड से परिवर्तित कर दिया, सखंड परिवर्तित करने के बाद में उसका क्या निकाल दो, ट्रांसपोज टी, उसका मतलब उसके सखंड निकालने के बाद उसकी पंक्ति को किस में बदल देंगे, स्तंभ में। तो इस तरह से जो आपको मान प्राप्त होगा वो किसी अवयव ए का क्या कहलाता है, सखंडज अवयव, या इसको अपन क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ द ए, किसी अवयव का एडजॉइंट ऑफ द ए। तो इस तरह से जो आपका 3.1 का जो आगे थ्योरेटिकल पार्ट है वो काफी कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपन कल जो नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा उसके अंदर इसके जो सखंडज अवयव की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कुछ 4-5 प्रॉपर्टीज होती है, उस प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे और उनको अपन ध्यान में रखेंगे। ओके, थैंक यू।